ओके गर्ल्स, अब हम लोग जो है वो इस अगला देखेंगे, क्योंकि अब हमने जो है वो देखना है क्वेश्चन ग्रुप का, तो हमने देख लिया। तो अब हमने ऐड कैसे करते हैं कोसेट्स को, वो मैं आपको थोड़ी डिटेल में अब यहाँ पे समझाती हूँ, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि कोसेट्स को ऐड कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे पिछले एग्जाम्पल में ही आपने एक कोसेट लिया 1 + 5z और एक आपने लिया 3 + 5z। ठीक है, दो कोसेट्स लिए। तो इनको लिखने का एक तो मैंने आपको वो तरीका बताया था कि आप उस तरीके से एक तो ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 1 और 3 को ऐड किया, 4 आया, और फिर 5 और z। तो 4 + 5z तो ऑलरेडी आपके पास एक कोसेट है ही। और दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि 1 + 5z है, पूरा सेट आप वो लिखें, और 3 + 5z पूरा को वो लिखें सेट। ये आपके पास बराबर है 4 + 5z के। और यहाँ पे आप इस तरह से जो सेट्स के नंबर्स हैं 3 4 इधर से ले लें, 3 4 इधर से ले लें, उनको ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो आप लिख लें, बाकी यूँ डॉटेड लाइन डाल दें। तो नंबर्स को इंडिविजुअली भी ऐड कर सकते हैं और दूसरा आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप है Z, एक उसका नॉर्मल सब ग्रुप है 5z। ठीक है, और फिर आपने उस 5 सेट्स के सब ग्रुप बनाए, और फिर वो जो सब ग्रुप्स का कोसेट्स बनाए, वो जो कोसेट्स का सेट था उसको आपने इस तरह से लिखा, और उसको आपने क्या कहा कि वो आपके पास क्या है, ग्रुप है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप हो ही हमेशा, लेकिन अगर तो वो ग्रुप है, अगर उन कोसेट्स का जो सेट है वो ग्रुप है, तो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, उसे हम क्वोशंट ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अब जो क्वोशंट ग्रुप है वो Z का, जो क्वोशंट ग्रुप आपके पास बन रहा था वो Z का सब ग्रुप नहीं है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, तो अब हम इसको जर्नलाइज करते हैं कि सपोज आपके पास एक G ग्रुप है और एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हम उसको हम N कह देते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए दूसरे सब ग्रुप से। फिर हम उस नॉर्मल सब ग्रुप के कोसेट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने डिस्टिंक्ट कोसेट, नॉन ओवरलैपिंग डिस्टिंक्ट कोसेट्स अब हमने उसके लिए। तो जो कोसेट्स N जो है वो एक सब ग्रुप है, लेकिन वो जो उसके कोसेट्स हैं वो सिंपल सेट्स हैं। ठीक है, फिलहाल अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो कोसेट्स का सेट है क्या वो हमेशा ही ग्रुप बनाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि कोसेट के सेट का जो है वो अगर वो ग्रुप बना रहा है तो उसे हम क्वोशंट ग्रुप कहते हैं। तो क्या आपके पास कोसेट्स का जो सेट है वो हमेशा ही ग्रुप बनाता है? तो आंसर है नो। अगर आपके पास कोसेट्स का सेट ग्रुप ना बनाए तो सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होता। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप तभी होगा जब उसके सारे कोसेट्स जो हैं उनका जो सेट है वो भी एक ग्रुप बनाए। और जब वो सेट्स जो हैं किसी सब ग्रुप के कोसेट्स अगर सब ग्रुप नहीं बना रहे, अगर किसी सब ग्रुप के कोसेट्स का सेट ग्रुप नहीं बना रहा तो इट्स मीन कि वो सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है और वो क्वोशंट ग्रुप नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो अगर किसी सब ग्रुप के कोसेट्स आपके पास ग्रुप ना बनाए तो वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर कि आपके पास जो है वो उसके कोसेट्स जो हैं वो ग्रुप बनाए। अब हम वो प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि आपके पास उसके कोसेट्स के सेट को जो है ग्रुप बनाए। ओके, अब इस पे वही चीज आ जाएगी जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था। अब G अगर तो एबिलियन नहीं है तो उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, उसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स जो हैं उसके सब ग्रुप के
वो आपस में बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी। तो ये वही वाली बात रिपीट होने लगी है जो कि हमने अभी तक पढ़ी है। तो अगर जी एबिलियन नहीं है और उसके लेफ़्ट एंड राइट कोसेट भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हमने उसके कोई लेफ़्ट कोसेट लिए, एन उसका सब ग्रुप है अभी फ़िलहाल। उस लेफ़्ट कोसेट में से हमने ये जो है वो काफ़ी सारे लेफ़्ट कोसेट्स हैं, हमने कोई 2 लेफ़्ट कोसेट ले लिए, xn एंड yn। तो कोसेट्स जो है वो कब ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे? अब मिसाल के तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ई जो है आइडेंटिटी, वो आपके पास जो है वो एक सब ग्रुप है n, उससे बिलोंग कर रही है। अभी हमने सब ग्रुप को n कह दिया, ठीक है। कोई एलिमेंट x लिया जो कि g से बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इसके बराबर आएगा फॉर ऑल। अब x समझे n से भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरह हमने ये लिया, तो फॉर कोसेट्स टू एक्ट लाइक अ ग्रुप, कोसेट्स जो है वो किस वक्त एज अ ग्रुप बिहेव करेंगे कि आपने 2 एलिमेंट्स लिए, एक आपके पास एक लेफ्ट कोसेट से बिलोंग कर रहा था और एक आपके पास एक लेफ्ट कोसेट से बिलोंग कर रहा था। उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बिलोंग करे उन लेफ्ट और राइट कोसेट्स के प्रोडक्ट से जिनमें से हमने उन्हें उठाया है। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अब आपको पता है कि अगर मैं यूं लिख रही हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई एलिमेंट पिक करते हैं कोसेट, इस कोसेट से, लेट्स उसको हम कह देते हैं ये, और एक इसी तरह हम एक एलिमेंट पिक करते हैं एक और सेकंड लेफ्ट कोसेट से। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आए उनको लिया। अब हम सिंपल जो है वो आइडेंटिटी के अलावा कोई नंबर्स लेके उनसे मल्टीप्लाई करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। अगर तो ये आपस में इनका जो प्रोडक्ट है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, एक्स वाई एन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि एक्स डॉट एन वन और वाई डॉट एन टू इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट एन थ्री फॉर सम एन थ्री, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास सिंपल हमने क्या किया, इन दो को कंबाइन किया तो वो इससे बिलोंग कर रहा है, और या हम इसको लिखें ऐसे तो वो आपके पास इससे बिलोंग कर रहा है। अब आप क्या करें, ये जो रिलेशन आपके पास आया है x डॉट एन वन को एक तरफ से आपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड्स पे इक्वेशन को हमने इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट साइड से भी और राइट, मतलब इक्वेशन के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, n1 y n2 और यहाँ पे y n3। फिर आप y इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ से तो ये आपस में कैंसिल होके n3 रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा y इनवर्स n1 y n2। अब n2 के इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास रह जाएगा
फिर इसी तरह आपने तो ये आपके पास यहाँ तक आ गया। क्योंकि n जो है वो एक सब ग्रुप तो है ही, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप दो नंबर्स जो कि उसी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो वो भी n से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो ये इससे क्या हुआ कि आपके पास y इनवर्स n1y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, n से। ये आपके पास फाइनल चीज़ बन गई। तो क्लेम आपके पास क्या हुआ कि y इनवर्स ny इज इक्वल टू n, ये हम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास आपने शो करना है कि y इनवर्स ny जो है ये, या फिर आपने इसे शो करना है दिस, कि ये इसका सबसेट है। तो आपके पास इफ xn yn is equal to xyn, then y इनवर्स ny is equal to n, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे आपके पास दो आपने कोई भी कोसेट्स लिए, उनका जब मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास इसके बराबर आया। जैसे हमने एक थ्योरम में देखा भी था कि दो कोसेट्स का जो प्रोडक्ट है वो भी आपके पास क्या हो, अगर दो लेफ्ट कोसेट है तो उनका प्रोडक्ट भी लेफ्ट कोसेट हो, या अगर दो राइट कोसेट्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी राइट कोसेट हो, तो वो भी आपके पास क्या कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। और यहाँ से फिर हमने एक ये चीज़ भी निकाली, इसी को यूज़ करके हमने ये रिलेशन डिराइव किया था। ये आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट।